औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स सब्जेक्ट जो है आज भी वही हैगा, तहरीक अदम एतमाद, और ये उस वक्त तक रहेगा कि जब तक ये सारा ड्रामा जो है ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक मोड़ आया। मोड़ क्या है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, आसिफ अली जरदारी है, शहबाज शरीफ है, जितने भी ये लोग हैं जो किरदार हैं जिनको इमरान खान साहब चूहे कहते रहे, उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो चूहे हैं। कैसे? एक ववेला उठा के जनाब कुछ वफाकी वज़रा को टास्क दिया गया कि जनाब आप जो हमारे नाराज़ अरकान हैं या जो भी हैं इनसे ज़रा रब्ता करें। जब रब्ता किया तो पता लगा कि तकरीबन 13-14 अफराद ऐसे हैं कि जो राब्ते में नहीं आ रहे। फिर वो हुआ कि जनाब इनको शायद हुकूमत ने अगवा कर लिया। देखें, और जब हमारा जो लाइट में ये जो मीडिया है, वो मीडिया हमारा अब इस तवातर से ये खबरें देगा और दे रहा था कि जनाब उनको अगवा कर लिया गया है, फलाना है और डरा है और ये वो। होता क्या है? होता ये है कि फिर जो वफाकी इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्ट एक देती है कि जनाब कोई भी मेंबर गायब नहीं है, बल्कि वो 18 से 20 करोड़ रुपए के अंदर बिक चुके हैं। और बिकने वाले जितने MNAs हैं वो सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे 400 के करीब पुलिस कमांडोज जो सिंध से बुलाए गए हैं वो जो है उनकी हिरासत के अंदर। हिरासत पे क्या है, मतलब उनको एक प्रोटेक्ट किया गया। हिरासत का लफ्ज़ तो इसमें नहीं ले सकते। और सिंध हाउस की इस टाइम इतनी वो होगी कि उधर जो शख्स भी जाता है या आता है उसकी बाकायदा, यानी कि कोई और तो जा ही नहीं सकता। सिर्फ पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs वगैरह जो है वो आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, बाकी अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। फिर होता क्या है, जब और उधर नोटों की बोरियां भी हैं। और ये एक एंकर हैं इमरान खान साहब, मैं वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, मैं एंकर इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अर्से पहले ये चीज़ ब्रेक कर चुके हैं, काफ़ी अर्से ये इस अदम एतमाद से पहले भी कि पाकिस्तान के अंदर पैसा चलता है। और कैसे चलता है कि थैलों के अंदर ये जो गाँव तकिया जिसको हम कहते हैं, गोल तकिया जो होता है, इसके अंदर पैसे भर भर के ये इधर उधर मूव करते हैं। और नाम क्या होता है कि जनाब मेरी कमर में दर्द है, ये मैं अपना तकिया साथ लेकर आया हूँ, मैं इस पर टेक लगा के बैठूँगा। लेकिन जिन जिन लोगों के घर वो तकिया जाता है, वो तकिए का वज़न कम होता रहता है और आखिर में वो लिफाफा बन जाता है, क्योंकि कमर का दर्द ख़त्म हो चुका होता है। तो बात यह है कि जब वफाकी इदारों ने ये रिपोर्टें दी तो उसके बाद जरदारी साहब को वो हुआ कि जनाब कहीं इसके ऊपर अटैक ना हो जाए और यानी कि सारा भांडा ना फूट जाए, और जैसे कहते हैं कि बाजियाब कराने के लिए कोई ऑपरेशन ना हो जाए, तो अब इनको निकाला जाए। अब इनको निकाला कैसे जाए कि इसके अंदर कुछ ख़वातीन MNAs भी हैं। और कौन सी ख़वातीन MNAs हैं? वो ख़वातीन MNAs हैं जो स्पेशल सीटों के ऊपर आई हुई है, जिनको वो मैं अपने हर व्लॉग के अंदर कहता हूँ कि ख़वातीन की मखसूस निशस्तें ख़त्म होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके जो बदनुमा इन औरतों के चेहरे हैं, ये शाजिया मरी, फलाना, वो कशमाला तारिक, ये आप इनके बैकग्राउंड्स देखें, उज़मा बुखारी, और आप इन औरतों के करतूत देखें। ये 3-3 दफ़ा मुतलिका औरतें हैं, 3-3 दफ़ा तलाक़ें ले चुकी हैं, और उसके बावजूद जो होती हैं कि ये आके और अच्छी घरेलू औरतों का आगे लोगों को सबक देती हैं। तो इनके मकरू चेहरे, इनके जिसे कहते हैं कि बातिन जो हैं वो लोगों से बड़े छुपे हुए हैं। सिर्फ जो लिपस्टिक और नील पॉलिश की रोशनियाँ होती हैं वो लोग देखते हैं और फिर तालियाँ भी बजाते हैं। तो राजा रियाज नामी एक शख्स है, ये वो शख्स है कि जो आवाम को लूटता भी रहा है। आवाम को कैसे लूटता रहा है? लेकिन इनके खिलाफ जो होते हैं वो मसला यही होता है कि एहतसाब, या आप कह लें कि जो भी कह लें इस चीज़ को, कि वो इसलिए आड़े आता है कि ये जब भी ये लोग जो होते हैं इक़्तिदार के अंदर आते हैं, हर उसके अंदर ये राजा रियाज गालिबन पीपल्स पार्टी छोड़ कर आया था और काफ़ी अर्से पहले किसने छोड़ी हुई थी। तो अब इसका ज़मीर जाग गया, और ज़मीर भी किस टाइम जागा है? इस वक्त जागा है। अगर ज़मीर तुम्हारा जाग रहा है बग़ैर बेज़मीर इंसान, तो तू इस्तीफ़ा दे ना, पहले इस्तीफ़ा दे। लेकिन इस्तीफ़ा नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा, और पाकिस्तान के अंदर पैसा चलता है, और पैसा भी वो वाला चलता है जो अवाम का ही पैसा है लूटा हुआ, और इन लोगों तक पहुँच जाता है।
तो बहरहाल सिंध हाउस जो है वो एक्सपोज हो चुका। अब मेरी जो बात है कि मैं ये रखना चाहता हूँ कि देखें, वो लोग जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते हैं और इसको मौलवी तकी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अपने मुंहों पे कालक मल लें। इसके बाद वो अपने मुंहों पे कालक मल लें। जरदारी जब खत लिखता है अपने एमएनएस को कि कोई पार्टी के खिलाफ अगर जिसे कहते हैं कि वोट देगा तो हम उनको पाबंद कर रहे हैं कि वो पार्टी के अहकामात के मुताबिक वोट दे, और अगर वो उसने वोट किसी और को दिया तो हम उसको डिसीट कर देंगे। वही काम जब इमरान खान करता है तो फिर ये क्या कह रहा है हमारा लाइट माइंडेड मीडिया जो है, जो ये हमारे सहाफ़ी हैं टोकरे वाले, वो क्या कह रहे हैं, वो जी ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, और जनाब जिसे कहते हैं कि मतलब मुख्तलिफ इसको नाम देंगे, मुख्तलिफ ऐसे नाम देंगे कि ये तो बड़े बेज़रर लोग हैं, बड़े ही जनाब शरीफ लोग हैं, और ये अवाम का दुख दर्द इनसे नहीं देखा जा रहा। और भाई अवाम का दुख दर्द छोड़ो, 20-20 करोड़ रुपया तुम ले चुके हो, और मैं आपको बताऊं कि 20 करोड़ की गेम नहीं है, गेम बहुत आगे की है। मैंने कल अपने वीलॉग के अंदर बताया था कि 50 अरब रुपया जो है अमेरिका और ये जो मगरबी सिफारत खाने हैं ये इन लोगों को पहुंचा चुके हैं, और उसमें से 2 अरब एक मौलवी साहब वसूल भी कर चुके हैं कि मुझे 2 अरब, वो उन्होंने खर्चे के वसूल किए, हिस्सा वसूल नहीं किया, ये मैं पहले आपको बता दूँ। उन्होंने खर्चे के लिए 2 अरब रुपए वसूल किए। तो ये जो राजा रियाज हो गया, और ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तों की जो ख़वातीन थी, यानी कि ये तो मंजूर नज़र होती है। मंजूर नज़र क्या होती हैं कि ये तो जनाब बस जिसे कहते हैं अपना आप दिखाकर, अपने जलवे दिखाकर आ जाती हैं, और तारीख़ गवाह है, तारीख़ गवाह है कि कभी भी इन मखसूस सीटों के ऊपर जो ख़वातीन हैं वो बिकी हैं तो सबसे पहले वही बिकी हैं, और अपने साथ वो 2 से 3 एमएनएस को भी ले जाती हैं। किस लिए ले जाती हैं कि वो फिर आपको पता ही है, वो वाले एमएनएस को ले जाती है जो एमएनएस उनके पीछे तुम हिलाते हुए फिर रहे होते हैं, राल टपकाते हुए फिर रहे होते हैं, वो उनको भी साथ ले जाती है। तो वो एक इंडिया की एक फ़िल्म में एक शेर था, अब वो मुझे फ़िल्म का तो नाम याद नहीं है, लेकिन वो शेर कुछ इस तरह का था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हम मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। देखें कि अब इमरान खान इस सिचुएशन के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं, लेकिन एक्चुअल काम तो ये एक ऐसे इदारे का है कि जो खुद ही इदारा नहीं रहा, जो खुद ही पीडीएम है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई तो हर जगह पे नज़र आती है, लेकिन पीडीएम कहीं पे नज़र नहीं आती, नून लीग कहीं पे नज़र नहीं आती, मौलाना फजलुर रहमान नज़र नहीं आता, जरदारी नज़र नहीं आता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सरेआम गिलानी का बेटा जो था वो वोटों के ऊपर पैसे देता रहा, इनको दिखाया, वीडियो दिखाई, लेकिन नहीं, क्या सरखाना। सरेआम नून लीग जो था, वो नून लीग के लोग जो थे वो 3-3 हज़ार रुपये के अंदर वोट खरीद रहे थे ज़मनी इलेक्शन में। रिजल्ट इनके सामने किया, वीडियो इनके सामने गई, सब कुछ, रिजल्ट 0। लेकिन अगर इमरान खान जलसे जुलूस करने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर ये एक्शन ले लेते हैं। उसके ऊपर इनकी भरपूर कोशिश है कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मैं बताऊं, खिसियानी बिल्ली जो होती है खंबा ही नोच सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बात बताऊं, वकला हजरात जो काले कोट वाले दहशतगर्द है वो भी मैदान में आ गए। कहाँ आ गए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर कर दी। ये जो बार कौंसल है, और बार कौंसल आपको पता है कि काफ़ी पहले एक्सपोज हो चुकी थी। पहले ये नवाज शरीफ के लिए भी गए थे कि जनाब इसकी सज़ा माफ़ होनी चाहिए, ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो अब वो भी जनाब पहुँच गए कि जनाब ये जो है इस्लामाबाद में नक्शे अमन का ख़तरा है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो। ओ भाई, सियासी चीज़ों के अंदर आप लोगों का क्या काम है? एक तरफ आप कहते हैं कि इदारे जो हैं वो खामोश हो जाएं और इन चीज़ों में ना बोला करें, और दूसरी तरफ आप जो है पाकिस्तान को, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क का ये हाल है और इस नेज पे पहुँचाया, ये हमारी अदालतों ने। सबसे बड़ा नाम इन पर हमारी अदालतों का आता है, जिसके अंदर इफ्तिखार चौधरी, काजी फाइज ईसा, अतर मिनल्ला और तादाद हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके अंदर शामिल हैं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये काले कोट वाले दहशतगर्द हैं जो इस लाहौर कार्डियो के अंदर लोगों के मास्क उतारते हैं, जो कहते थे आज बाईपास हम करेंगे। बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं,
दहशतगर्द लोग। परवेज मुशर्रफ को इन्होंने एक आमिर बनाकर पेश किया, लेकिन आज मैं परवेज मुशर्रफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को समझने में गलती नहीं की थी। इफ्तिखार चौधरी को अगर किसी इंस्पेक्टर ने बालों से पकड़ा था तो बिल्कुल ठीक पकड़ा था। ये वो इफ्तिखार चौधरी था कि जब उसको कहा कि आप इधर से, नहीं मैं बैरियल खोलोगे तो मैं बैरियल में से जाऊंगा, और अपने साथ वो 400-500 दहशतगर्द लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ था। मैं लानत करता हूं ऐसे जजों के ऊपर कि जिन्होंने उसका साथ दिया था। मैं लानत करता हूं ऐसे जजों के ऊपर। पाकिस्तान का हाल देखो, ये जजेस इसको इस हाल के ऊपर ले आए और ये वकला इसको इस हाल के ऊपर ले आए। पाकिस्तान को एक वकील ने बनाया था जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन ये उसकी जूती तो क्या, जूती के नीचे की मिट्टी के बराबर भी ये लोग नहीं है। ज़मीर फरोश, दीन फरोश और हर तरह का जो ऐब है वो इन्हीं के अंदर है। आखिर में एक बात कहूँगा, जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, कौमें लूत, कौमें मतलब लातादाद कौमें, उनमें से कोई भी कौम जो थी ना, वो इस वजह से तबाह नहीं हुई को कम तोलती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, फलाना नहीं करती थी। यही चीज़ें उनके अंदर थी जो हमारे मुल्क के अंदर अदलिया और पुलिस के अंदर, और हमारे सियासतदानों में यही चीज़ें उन लोगों में थी, इसलिए वो कौमें तबाह हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त जाने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक इन अखवानियों को वापस होना चाहिए, एक ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें ख़त्म होनी चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क के ऊपर बोझ हैगा, बदनुमा दाग हैगा, ये वही औरतें हैंगी कि जो रातों की पैदावारें हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा लंदन में बैठा उसको वापस आया। सबसे आखिर में हमारी अदलिया, आज मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया नहीं कहूँगा, ये अदलिया अपने गिरबानों में जाके और अपने दलालों को पहचाने। ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को इस नेज के ऊपर ले आए। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये इफ्तिखार चौधरी, इस तरह के जजेस देंगे कि जो इस मुल्क को इस हाल के ऊपर ले आए। तो जजेस की करप्शन इनको नज़र नहीं आती, उनके बीवियों के आंसू नज़र आते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।